बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइवर ब्रीफ्स क्या है, फाइवर सेलर्स के लिए उसमें क्या है और फाइवर बायर्स उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं और फाइवर सेलर और बायर्स में उसका कोई बेनिफिशियल भी है कि नहीं, उसका अगर आप फाइवर के ऊपर कुछ सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो आपको उससे क्या फ़ायदा हो सकता है और वो कहाँ पे नज़र आती है या फिर ये ऑप्शन कहाँ पे होता है और ये कब से अवेलेबल है, तो इस ऑप्शन के क्या क्या यूजेज हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि फाइवर ब्रीफ्स क्या है, इसमें फाइवर बायर्स के लिए ज़्यादा फ़ायदे हैं या फिर फाइवर सेलर्स के लिए ज़्यादा फ़ायदे हैं और इसका इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से हो सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं या पुराने हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग, फाइवर, अपवर्क और बिजनेस आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें मेरी वीडियोस की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो बात कर रहे थे हम लोग फाइवर ब्रीफ्स की कि फाइवर ब्रीफ्स क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किन लोगों के लिए फ़ायदे हैं और ये ऑप्शन कहाँ पे होता है हमारे पास अवेलेबल। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल होता है और कब से अवेलेबल है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो ये जो ऑप्शन है हमारे पास है, जब हम लोग गिग्स के ऊपर क्लिक करते हैं जो कि हमारे डैशबोर्ड के ऊपर ऑप्शन होता है गिग्स का, तो जैसे ही हम लोग गिग्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी सारी जो गिग्स हैं वो हमारे सामने ओपन हो जाती हैं। जैसे ही हमारी जो सारी गिग्स हैं वो हमारे सामने ओपन हो जाती हैं तो एक साइड के ऊपर जो है ये ब्रीफ्स का ऑप्शन होता है जिसको आप लोगों ने ऑन या ऑफ करना होता है। अब उसको अगर आप सेलर हैं तो आप उसको ऑन कर लें। अब इसका फ़ायदा क्या है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आप उसको ऑन भी कर सकते हैं, आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं। ऑन का मतलब ये है कि आप इस सर्विस के लिए अवेलेबल हैं, आप ये सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, और ऑफ का मतलब ये है कि आप ये सर्विस में इनरोल नहीं होना चाहते। ठीक हो गया जी, ये चीज़ तो हमारे पास क्लियर होगी कि फाइबर ब्रीफ जो है उसका ऑप्शन कहाँ पे होता है। अब बात ये आ जाती है ये कब से अवेलेबल है। ये तकरीबन 4 से 5 माह से अवेलेबल है मेरे अंदाजे के मुताबिक, जब से मैंने देखा है ये तकरीबन 4-5 माह से अवेलेबल है फाइबर के ऊपर, लेकिन लोगों को इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, लोगों ने इसको सीरियसली लिया ही नहीं। तो ये दो चीज़ें हमारे पास क्लियर होगी कि फाइबर ब्रीफ का ऑप्शन कहाँ पे होता है और उसके बाद ये कब से अवेलेबल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये किस तरह यूजेबल है फाइबर बायर्स के लिए और फाइबर सेलर्स के लिए एक्सेट्रा। ये सारी जो डिटेल्स हैं ये लास्ट हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो बात आ जाती है हमारे पास कि ये फाइबर बायर्स के लिए किस तरह यूजेबल है और हमारे जो सेलर्स हैं वो इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब फाइबर सेलर जो है ये इसको एनेबल यानी कि इसको ऑन कर सकते हैं। अब ये देखें, एक बंदा है फाइबर के ऊपर बायर आता है, उसको कुछ एग्जैक्ट चीज़ें चाहिए, वो अपनी बायर रिक्वेस्ट पोस्ट करता है। सपोज मुझे डाटा एंट्री का कोई काम चाहिए, ठीक हो गया जी, मुझे डाटा एंट्री का कोई काम चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये काम कर लेता हूँ। मैं अगर मैं बायर हूँ मुझे डाटा एंट्री का कोई काम चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं बायर रिक्वेस्ट पोस्ट करता हूँ कि मुझे फ़लाँ डाटा एंट्री का काम चाहिए, तो उसके रिलेटेड जो है मुझे ऑफर जो है वो रिक्वायर्ड है, मैं बाय रिक्वेस्ट पोस्ट कर देता हूँ। लोग जो है वो उसके ऊपर बिडिंग करते हैं, मुझे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि ये देखें जी, ये मैं आपको काम इतने में काम करके प्रोवाइड करूँगा, मैं इतने में काम करके आपको प्रोवाइड करूँगा, ये मेरी ये प्राइस है, एटसेट्रा, जो कुछ भी ये सारी चीज़ें होती हैं। अब फाइबर ने ये ऑप्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि जब हम लोग अपने आप को एनरोल करते हैं फाइबर ब्रीफ्स में उस ऑप्शन को ऑन करके, तो फाइबर जो है वो हमारे प्रोफाइल की सारी इंफॉर्मेशन जो है ऑटोमेटिकली जो है वो कलेक्ट कर लेता है। हमारी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली कलेक्ट करके वो एक साइड पे रख देता है या फिर एक वो क्या कहते हैं कैटेगरी में रख देता है, जिसको हम लोग फाइबर ब्रीफ्स कहते हैं। अब एक बायर आता है, ये तो पहले मैंने आपको एक सिंपल प्रोसेस बता दिया था बायर रिक्वेस्ट पोस्ट करने का और उसके प्रोसीजर का किस तरह वो चलेगी। अब हम लोग फाइबर ब्रीफ्स का ऑप्शन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले अगर मैं सेलर हूं तो मैंने अपने आप को फाइबर ब्रीफ्स में इनरोल कर लिया, फाइबर सेलर का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब उसके बाद काम शुरू होता है फाइबर का अपने आप का। अब फाइबर क्या करता है, हमारे प्रोफाइल की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है, हमारी गिग्स की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उनको कलेक्ट करके उनको एक साइड पे कैटेगरी में रख देता है। तो अब हम लोग यहाँ पे हमारा काम भी खत्म हो गया, फाइबर सेलर का भी, फाइबर का काम भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाता है फाइबर बायर्स का। अब फाइबर बायर आता है, उसको एक डाटा एंट्री का काम चाहिए, उसको SEO का काम चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम चाहिए, बुक कीपिंग का काम चाहिए,
कोई भी काम हो सकता है जो कि फाइबर जो यहाँ पे बायर है उसको चाहिए होगा। अब वो क्या करेगा, वो वहाँ पे लिखेगा, जैसे ही वो वहाँ पे लिखेगा तो फाइबर जो है वो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे जैसे ही पोस्ट करेगा तो फाइबर जो है वो उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सुजेस्ट कर देगा कुछ लोगों के बारे में जिन्होंने फाइबर ब्रीफ जो है उसको एनेबल किया होगा और उनको एनेबल करके वो उसके ऊपर अवेलेबल होंगे। ज़ाहिर सी बात है, देखें जैसे ही उस बंदे ने लिखा है कि मुझे डाटा एंट्री का काम चाहिए या मुझे एसईओ का काम चाहिए, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम चाहिए, मुझे बुक कीपिंग का काम चाहिए। अब काम उसको कोई भी हो सकता है जो कि उसने बाय रिक्वेस्ट पोस्ट करनी है, ये उसकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। वो किसी भी काम का जो है वो कह सकता है कि यार आप जो है ये काम जो है वो यानी कि मुझे रिक्वायर्ड है। ज़ाहिर सी बात है, हर एक बायर की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो कहेगा कि हमें यार ये चीज़ें चाहिए तो मैं इसको लेके आगे चलूँगा। अब जैसे ही वो पोस्ट कर देगा तो फाइवर क्या करेगा, फाइवर उसकी चीज़ों को ऑटोमेटिकली पिक करेगा। पहले एक साइड पे उसने हमारी चीज़ों को पिक कर लिया, अब दूसरी साइड पे वो क्या करेगा, वो बायर की चीज़ों को पिक करेगा। देखिए एक साइड पे सेलर को, एक साइड पे बायर को, उन दोनों की चीज़ों की जो हमारे पास जो चीज़ें मेन होंगी या फिर जो चीज़ें मैच कर रही होंगी, फाइवर उन दोनों को पिक कर लेगा। अब सेलर का काम खत्म हो गया, फाइवर का काम खत्म हो गया। अब फाइवर बायर ने जब वो अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट कर दी है, वो कहता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो फाइवर जो है फाइवर ने हमारा डाटा ऑलरेडी ही कलेक्ट कर लिया। तो फाइवर ने हमारा डाटा जो कलेक्ट किया हुआ है वो उसको मैच करेगा उसके साथ जो बायर्स के पास जो होती हैं चीज़ें, यानी कि जो बायर ने रिक्वेस्ट पोस्ट किया वो उसके साथ एग्जैक्टली मैच करेगा और बायर को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली फाइबर जो है वो हमारे प्रोफाइल जो है उसको सुजेस्ट कर देगा कि यार ये बंदे हैं, ये फाइबर ब्रीफ्स में अवेलेबल हैं और ये काम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आप ढूंढ रहे हैं, ये बंदे आपको ये काम प्रोवाइड कर सकते हैं। वो हमारे प्रोफाइल्स को वहाँ पे बायर्स के सामने शो करेगा कि यार ये देखें आप ये ढूंढ रहे हैं, आप बाय रिक्वेस्ट में ना जाएं, आप ये चीज़ें ढूंढ रहे हैं, ये बंदे ऑलरेडी ये चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। अब इसमें बायर को फ़ायदा क्या होगा, बायर को फ़ायदा ये होगा उसको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको इतनी ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट जो है वो एनरोल नहीं करनी पड़ेंगी, देखनी नहीं पड़ेंगी, पढ़नी नहीं पड़ेंगी, तो वो डायरेक्ट ही हमें ऑर्डर कर सकता है। अब फाइवर सेलर्स के लिए इसमें क्या फ़ायदा है, फाइवर सेलर्स के लिए इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तकरीबन मैं कहता हूँ सारा फ़ायदा है ही बायर सेलर के लिए मेरे अंदाजे के मुताबिक, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखें बात ये हमारे पास आ जाती है कि हमें किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा प्रोफाइल जो है वो ऑटोमेटिकली सुजेशन में आ जाएगा, सुजेशन में आएगा, फाइवर उसको सुजेस्ट करेगा और वो क्या करेगा, वो वहाँ से उसको डायरेक्टली हमें ऑर्डर प्लेस कर देगा विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी एफर्ट, जब हमें डायरेक्टली ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये थी फाइवर ब्रीफ्स के, जिस तरह फाइवर ब्रीफ जो है क्या ऑप्शन है, किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, फाइवर बायर, फाइवर सेलर, इसके लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सारी डिटेल्स थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप फाइवर ऑनलाइन अर्निंग बिजनेस आइडियाज़ फ्रीलांसिंग कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मेरी वीडियोस चाहते हैं तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।